ओके, चैप्टर नंबर 7 आपके पास डिफरेंशिएशन था। अब जो हम चैप्टर डिफरेंशिएशन टॉपिक था जिसमें आपके पास बेसिक्स हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, dy ओवर dx होता है, और जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। इवन अगर हम इसे इन टर्म्स ऑफ fx की फॉर्म में बात करें, तो अगर ये fx फंक्शन है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x होगा, और इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो f डबल डैश x होगा। ओके, हमने डिफरेंशिएशंस के बारे में पढ़े थे, इनके कुछ रूल्स थे उसके बारे में पढ़ा था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लिंक करेंगे डिफरेंशिएशन आपका कहाँ कहाँ यूज होता है, रियल लाइफ में आपका कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जैसे कि आपको कोई भी चीज मेक करनी हो, जैसे कैन फूड, ड्रिंक्स वगैरह, तो उसमें आपकी कितनी मिनिमम कॉस्ट यूज होनी चाहिए, और डॉक्टर कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक। या आपके पास इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज वगैरह उसके बारे अगर हम बात कर रहे हैं, या साइंटिस्ट कैलकुलेट द रेट एट विच द एरिया ऑफ द ऑयल स्लिक इन द इंक्रीजिंग, ये सब, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेली लाइफ में आपका कहाँ यूज होता है, डिफरेंशिएशन यूज होता है, ठीक। रियल लाइफ में आपका यूज होता है। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन एक डिफरेंट टाइप का बार है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये हम थोड़ा सा ग्रेड 10 में पढ़ चुका ऑलरेडी। इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, जैसे कि ये आपके पास कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपके पास क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों कह रही हूँ इसे इंक्रीजिंग फंक्शन, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। यहाँ इस पॉइंट पर द वैल्यू ऑफ एक्स इज -2, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3। इस पॉइंट पे आपकी क्या हो रही है, वैल्यू आपकी एक्स की इंक्रीज हो रही है। एक्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो, और फिर अगर आपका फायदा उसमें क्या हो, जैसे आपकी एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अब देखिए वाई की वैल्यू, ये आपके व्हेन x इज इक्वल टू -2 y इज -2, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज -1.5, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो आपके पास y की वैल्यू क्या होगी 0, व्हेन x इज इक्वल टू 3 और y वैल्यू इज 2। जब आपके पास x इंक्रीज हो और साथ में आपका fx भी इंक्रीज हो, तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम कहते हैं इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको डिसाइड करना पड़ेगा इंक्रीजिंग कौन है, डिक्रीजिंग कौन है, वो इस तरह डिसाइड होगा। सही है। सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पर, इफ अगर इसको अब मैं देखूं, अगर आपके पास x की वैल्यू क्या है -2, x0, x is 2, जब आपकी x की वैल्यू -2 है तो आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 0, y is 0। व्हाट इज योर fx वैल्यू या y वैल्यू, दिस इज व्हेन, अब मैं इंक्रीज कर रही हूँ, जब मैं x को इंक्रीज कर रही हूँ, देखिए x इज इक्वल टू -2, तो आपके पास y क्या आ रहा है इसमें, y 0। अब ये डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, when x is equal to 0, y is equal to something -2, when x is equal to 2, your y value is -3 something। यानी कि आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, पहले तो हम डिसाइड करें इंक्रीजिंग कौन है, डिक्रीजिंग कौन है। जब आपके पास x की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो और आपकी fx फंक्शन डिक्रीज हो रहा हो, तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग फंक्शन। दो रूल समझ में आ गए आपके पास, दो रूल्स हैं। कर्व को देख लीजिए, व्हेन वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग एंड fx वैल्यू इज आल्सो इंक्रीजिंग, इट मींस दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर लेकिन आपके पास ये अपोजिट हो, द वैल्यू ऑफ x इज डिक्रीजिंग, the value of the value of x is increasing but your fx function is decreasing, तो इसका मतलब है कि this is a decreasing function। दो टाइप के आपके फंक्शन यूज होंगे, और अब हम क्या इसमें कर रहे हैं, इसको हम लिंक करेंगे, किसके साथ लिंक करेंगे, हम इसको लिंक करेंगे डिफरेंशिएशन टॉपिक के साथ। ओके, जैसे आपके पास अब इन्होंने एक आपको एग्जाम्पल दे दिए, एक आपके पास ये कर्व गिवन है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे आपके पास ये रूल्स, इसमें जो रूल लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग फंक्शन इज वन वेयर fx वैल्यू इंक्रीजिंग व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज। क्लियर। इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होगा जब आपकी x की वैल्यू इंक्रीज होगी
एफ एक्स वैल्यू इंक्रीज हो जब हम एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करें, डिक्रीजिंग फंक्शन वेयर द एफ एक्स वैल्यू डिक्रीजेस wherever the x values has been increasing. अच्छा, अब इसमें दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है a, b. what is this coordinate? ये आपका मिनिमम पॉइंट है, इसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं. ये आपका खास एक पॉइंट मौजूद है जहां पे आपका कर्व रोटेट होता है. दिस इज अ टर्निंग पॉइंट, दिस इज अ स्टेशनरी पॉइंट, दिस इज अ मिनिमम पॉइंट. बहुत सारे इसके नाम होंगे और ये आपका भी इसमें बहुत यूज होगा इसका. अब इसमें क्या होगा, जब आपके पास ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो अब एक इसमें खास पॉइंट देखिए. इसकी खास बात देखिए, व्हेन a is equal to b. अब इसमें इन्होंने एक पॉइंट पहले तो हमें पता चल गया, व्हेन x is the value of x increase, f(x) increasing, this is an increasing function. इंक्रीजिंग फंक्शन. और जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, कब है देख लें, इस पॉइंट पर देखें, x इंक्रीज हो रहा है तो मेरी y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. x इंक्रीज हो रहा है तो मेरे y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. तो मैं कहूंगी ये जो एरिया है स्पेसिफिक इस पूरे कर्व में, इस पॉइंट को मैं कहूंगी दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर ये 0 है, जैसे सपोज ये 1, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 3, जस्ट सपोज. अब यहाँ पर देखती हूँ मैं, when value of x is 1, your the value of y is this. when value of x is increasing 1 से 2 पर जा रही है, आपको तो y डिक्रीज हो रहा है, आपका y तो इसमें भी इस पॉइंट में भी डिक्रीज हो रहा है. तो इसको मैं क्या कहूंगी, एक ही कर्व में इस एरिया को मैं कह रही हूँ दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. क्यों? व्हेन x वैल्यू इंक्रीज बट योर f(x) is decreasing, so this is a decreasing function. और अगर यहाँ पर आपके पास ये इंक्रीज हो रहा है, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और आपकी y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है या f(x) वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. पहला तो रूल आपके पास ये हो गया. फिर सेकंड एक और चीज देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पर देखिए, इसमें एक खास पॉइंट ये भी है. अब अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो मैं एक और पॉइंट अब यूज कर रही हूँ. अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब ये होगा dy/dx. डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं इसको रूल, या आप रूल देख लें. पहले मैंने डिसाइड किया व्हाट इज इंक्रीजिंग. अब इसका फायदा मुझे क्या होगा, अब इसका रिजल्ट देखिए. अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इट मींस dy/dx इज ग्रेटर देन 0. और अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो dy/dx इज इक्वल टू लेस देन 0. ये एरिया डिफाइन कर रहा है इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये एरिया डिफाइन कर रहा है इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. देख लीजिए इस कर्व के इस पार्ट को, जो रेड पार्ट है जिसमें आपकी x की वैल्यू भी इंक्रीज करने से आपकी f(x) वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसको मैं किससे शो कर रही हूँ, dy/dx लेस देन 0, dy/dx ग्रेटर देन 0. ठीक, एक ये पॉइंट हो गया. अच्छा, एक और पॉइंट आप इसमें देखिए, ये आपके पास a, b है, a, b आपके पास है. तो इसमें एक और इन्होंने एक पॉइंट लिखे है कि अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, a इज लेस देन b. a आपके पास क्या होगा, इसमें अगर हम देखें जो a, b, ये आपको जो टर्निंग पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में बताएं, a इज लेस देन b. और अगर ये अगर ये आपके पास अगर ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमारे पास, एक मिनट रुकिए, आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं. जब आपके पास फंक्शन है, अगर हम इसको और प्रिसाइज करें, तो फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ b लेस देन कब होंगे, फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ b, यानी इसको मैं इसकी बात करूं, फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ b इज लेस देन wherever the a is less than b. लेकिन अगर a less than b हो लेकिन आपके फंक्शंस अपोजिट डायरेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है. सिंपल, अभी आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, when your value of s. अब इसमें देख लीजिए, when अगर आपके पास एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर आपका एक फंक्शन इंक्रीजिंग है और x इज ग्रेटर देन a है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, x ग्रेटर देन a है, तो हम क्या बोलेंगे, x वैल्यू x ग्रेटर देन a का मतलब ये दिस इज योर a.
ये आपका a है x इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग टू दिस x ग्रेटर देन a का मतलब क्या होगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब वो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा व्हेन x ग्रेटर देन a, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 0, dy over dx इज ग्रेटर देन 0। और अगर आपके पास x की वैल्यू लेस देन 0 है, x इज लेस देन 0, सॉरी x इज लेस देन टर्निंग पॉइंट a, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें हम कहेंगे कि dy over dx इज लेस देन 0। ठीक है, ये आपके रूल हो गए। ये क्लियर सबको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द सेट्स ऑफ द वैल्यू। अब ये कनेक्ट कहाँ से हो रहा है, आपका कनेक्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 2 फंक्शन से कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा सही। फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यू, आपको सेट ऑफ वैल्यूज बतानी है ऑफ एक्स की वैल्यू बताइए, फॉर विच अगर यहाँ पर वर्ड अब यूज हो गया डिक्रीजिंग, एक क्या दिया इन्होंने डिक्रीजिंग वर्ड, कभी हमने नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे किसी क्वेश्चन में, केस में वर्ड हो रहा है डिक्रीजिंग। अच्छा डिक्रीजिंग है तो ये फर्दर डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 8 से लिंक कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। तो अब जरा देखिए सबको, अब आप इससे क्वेश्चन को समझेंगे। फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बताना है और इन्होंने आपको बता दिया इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आपके पास dy over dx लेस देन 0 होगा। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो dy over dx, एक तो मुझे रूल पता चल गया, जैसे आप लोग ने कभी पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे कि अगर हम ये बोलते थे कि कर्व मेक अ टेंजेंट, इससे मैं क्या बोलती थी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। अगर इट विल बी इंटरसेक्ट तो हम लिखते थे कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर वो टच ही नहीं कर रहा तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। हमने इस तरह के रूल्स पढ़े थे ना। अब यही इसी तरह का लिंक आपका इस तरह की सिचुएशन आपकी किसमें आ गई, डेरिवेटिव में आ गई है। पहले फर्स्ट चैप्टर नंबर 7 में कमांड आपकी होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 7 में आपके रूल्स आपको पता होने चाहिए, हाउ कैन वी अप्लाई डेरिवेटिव लाइक चेन रूल और नॉर्मल, आपको हर तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई करना आना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे आप चैप्टर नंबर 8 पर आएंगे, अब आपको वो सिनेरियो देंगे, सिचुएशंस देंगे, कंडीशंस देंगे। अब डेरिवेटिव आपको डेरिवेटिव आ चुका है, अब यहाँ जब आप चैप्टर नंबर 8 पर आएंगे तो आपको डेरिवेटिव में कमांड होगी, अब आप इस क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, find the set of the values, this is a quadratic equation और इसमें बोला डिक्रीजिंग, ओके दिस इज अ dy over dx is less than 0। ओके, सबसे पहले तो dy over dx is less than 0 है, इसका मतलब है कि सिचुएशन तो हो गई, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इसमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगी, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 8 डेरिवेटिव 0 -3 -2x स्क्वायर, इसको और -2x लिख दें और उससे लिख दें तो आपके पास ये हो जाएगा -3 -2x। ये आपका डेरिवेटिव हो गया। सिचुएशन क्या गिवन है, डेरिवेटिव इज लेस देन 0, ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा dy over dx लेस देन 0 और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -3 -2x लेस देन 0। आपको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू, यानी आपको x को अलग कर दीजिए बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये -2x लेस देन -3, ओके, बट यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन जब डिवाइड होगा, नेगेटिव साइन लेस देन 3 होगा। ओके, -2x लेस देन 3, अच्छा पॉजिटिव 3 आप ये कह रहे हैं, जी ओके, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपकी साइन चेंज हो जाएगी 3/2 माइनस, क्यों साइन चेंज हुई है, क्योंकि आपके पास आपने नेगेटिव साइन को मूव करवा रहे हैं, नेगेटिव साइन आपका मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो इसका मतलब है कि आपकी साइन चेंज होगी। क्लियर, इसमें तो किसी कोई इशू नहीं है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आप आ जाइए इस पे, वर्क एग्जांपल 8.2 पर। फॉर द फंक्शन आपके पास एक फंक्शन गिवन है, अब बेटा प्लीज इसको देख लें, फर्स्ट डैश का मतलब होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके। इसमें फॉर द फंक्शन आपके पास एक फंक्शन गिवन है, इसमें पावर 3 है, क्यूबिक है, और इसमें आपके पास लिखा हुआ है, आप पहले क्या फाइंड आउट कर लें, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x, इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। ओके, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। फिर उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द रेंज ऑफ x। अच्छा, अब क्या बोला है, अगर आपका fx फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सिचुएशन ये होगी, पहले आप fx फाइंड आउट कर लें,
ग्रेटर देन 0 यूज करिएगा और फिर आप इसमें क्या करेंगे, डिक्रीजिंग में क्या यूज करेंगे, f डैश x इज लेस देन 0। ओके, अब अगर हम इसके क्वेश्चंस में आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें देखिए, यहाँ पर आपके पास इन्होंने बोला f डैश x आपको फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखिए तो ये हो जाएगा आपके पास 12x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव -30x। क्यों, अच्छा इसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप कर दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, देख लीजिए। 4 पावर को नीचे उतारिए, पावर नीचे उतारिए x क्यूब की, पावर नीचे उतारिए, पावर में से एक कम, -15 x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होगा, 2x -72 और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आपका फाइनल क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर -30x -72। ओके, ये आपके पास हो जाएगा और वो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। जब आपके पास डेरिवेटिव आ गया, अब इन्होंने आपके पास सिचुएशन गिवन है। सिचुएशन क्या गिवन है आपके पास, फर्स्ट इन्होंने बोला फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x, आप x की वैल्यू बताइए। हम इसको लेंगे, फिर अब मैं इसे सॉल्व कैसे करूँ, x कैसे निकालूं, तो आपको इस पे क्या अप्लाई कर देंगे, आप इस पे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसमें आपके पास क्या हुआ, इसमें आपका 6 कॉमन आ रहा था, 6 कॉमन ले लिए तो आपके पास रिमेनिंग रहा 2x स्क्वायर -5x -12 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टर्स बनाए, आपके फैक्टर्स बनने के बाद ये आ गए, इस पे फिर हम क्या कर देंगे, 2x + 3 है, इसको आप पहले लिख दें 2x + 3 ग्रेटर देन 0, x -4 ग्रेटर देन 0, x आपके पास क्या हो जाएगा -3/2, x ग्रेटर देन 4, दोनों वैल्यू आपकी लिख दी। अच्छा ये आपके पास हो गया। अभी मुझे डिसाइड कुछ और करना है इसमें, अभी मैं डिसाइड जो मुझे मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो मैं बाद में बताती हूँ। इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन में आप क्या कर देंगे, सेम सिचुएशन हम यूज करेंगे और ये वैल्यू यूज कर देंगे। अच्छा दोनों आपके पास, क्योंकि आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी लेस देन साइन चेंज होगी, ये साइन चेंज होगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। वैल्यूज दोनों की x इन टर्म्स ऑफ x दोनों वैल्यू सेम होंगी। अब ये कौन सा पॉइंट है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 ग्रेटर देन 0 इनइक्वलिटीज आपकी आ रही है और 2x की वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, आपके पास यहाँ पर -3/2, आपको रेंज डिसाइड करनी है, -3/2 और 4 है। हमने सिंपल से कर्व बनाया, चैप्टर नंबर 1 की बात कर रही हूँ, ये आपके पास हो जाएगा 4 और ये आपके पास हो जाएगा -3/2। ओके, यहाँ तक आपका डन हो गया। अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर आपके पास जो भी वैल्यूज आ रही हैं ग्रेटर देन 0 है, तो रूल आपका क्या यूज हम करते थे, अगर आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 गिवन है तो इसका मतलब क्या हो रहा था, आपका मतलब होता था एरिया अबव द कर्व, अबव द कर्व मैं इसमें यूज करूंगी। अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि ये बात किसको शो करती है, इफ f(x) फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। अगर आपके पास जो भी आपके पास टर्म्स है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास ये जो भी फंक्शन आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो हम एरिया अबव द कर्व लेते थे। एरिया अबव द कर्व ले रही हूँ तो इसमें देखिए ये क्या हो रहा है, इस साइड पे आ रहा है और यहाँ पर ये मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन वैल्यूज दोनों की -3/2 और 4 है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन -3/2। यहाँ से डिसाइड किया, पहली चीज समझ में आ गई, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, फिर दोबारा से हमने आपकी सेम सिचुएशन है -3/2 और यहाँ पर आपके पास ये 4 है। अगर यहाँ पर इन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग लेस देन की बात हो रही है, लेस देन का मतलब क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 आपके पास x की वैल्यू डिसाइड करेंगे एरिया अंडर द x एक्सिस। एरिया अंडर द x एक्सिस तो एक पूरी रेंज आ रही है, -3/2 से 4 पर खत्म हो रहा है, तो -3/2 लेस देन x लेस देन 4। क्लियर, यहाँ पे सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। यहाँ पर आप देख लीजिए फंक्शन आपके पास नहीं गिवन नहीं है, एक आपके पास फंक्शन गिवन है
और अब इसमें देखिए आप इस तरह की पहला सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन से देखिए आपकी जो वर्क एग्जाम्पल होती है बुक की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें बहुत कुछ कवर कर देते हैं थ्योरी और उसके बाद उसकी आपकी वर्क एग्जाम्पल, कि आपको एक रिवीजन करना हो तो आप बुक के थ्रू भी कर सकते हैं। नंबर 1 वर्क एग्जाम्पल उन्होंने क्लियरली आपके बताया कि ये डिक्रीजिंग है। नंबर 2 में लेकिन रेंज वगैरह कुछ भी नहीं थी, एक आपकी 1 वैल्यू आई थी। लेकिन यहाँ पर आपके पास पावर 3 है, पावर 3 में जब मैं लूंगी इसका डेरिवेटिव तो इसको ये एक्स स्क्वायर कर देगा। जब मैं पावर मैक्सिमम पावर 2 का डेरिवेटिव लेती हूँ तो इसे एक्स कर देगा। तो इसका मतलब ये होगा जो मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही वैल्यू एक्स की आएगी। लेकिन जो आपके पास जब हम डेरिवेटिव लेते हैं आपकी एक पावर कम होती है, जो भी आपकी इक्वेशन होगी पावर 4 की इक्वेशन होगी, डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 3 बन जाएगा। 5 पावर की इक्वेशन होगी, डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 4 बन जाएगा। पावर 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका पावर 2 बनेगा, और जैसी पावर 2 है इसका मतलब है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जब हम इस पर डेरिवेटिव में इस डेरिवेटिव में x की 2 वैल्यूज आएंगी, और जब आपके पास 1 वैल्यू हो तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन एक ही बात लिखनी है। लेकिन जब आपकी x की 2 वैल्यू होती हैं तो हम चैप्टर नंबर 1 पर चले जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि रेंज मेरी क्या होगी। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर चैप्टर नंबर 2, इट इज बिलोंग्स टू द चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम डिसाइड करते थे कि आपकी x की रेंज ग्रेटर देन होगी, लेस देन होगी, क्या होगा। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर देखें आपके पास एक नया इसमें क्वेश्चन गिवन है। A function is defined as fx, आपके पास एक fx फंक्शन है for x greater, इस उन्होंने बता दिया for the function is defined as fx for x greater than 3/2। फर्स्ट इन्होंने क्या बोला, आप पहले fx वो f dash x बताइए, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड डिटरमाइन f, और आप इसमें बताइए कि f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अ डिक्रीजिंग फंक्शन और नीदर, और कुछ भी नहीं है। पहले तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने ले लिया, देख लें जब ये डेरिवेटिव ले रहे हैं फ्रैक्शन में तो क्या कर रहे हैं, पहले इस फ्रैक्शन को खत्म कर रहे हैं। पावर 1 है तो इसको पावर -1 पे लेके जा रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पर आप देखिए जब आपके पास ये -2 हो जाएगा, फिर हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, आपका एक फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया, 10 इस आपका डेरिवेटिव आ गया। अब से क्वेश्चन देखें, डेरिवेटिव लेना इजी है, चैप्टर नंबर उसमें आप पढ़ चुके होंगे। आपकी इसमें उन्होंने बोल दिया कि राइट इन द फॉर्म ऑफ, अब आपकी मर्जी, आप इसे डायरेक्टली भी कर लें या आप चेन रूल के अकॉर्डिंग टू चेन रूल कर लें, इट्स अप टू यू। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, इफ x ग्रेटर देन 3/2, अगर आपके पास इन्होंने क्या बताया था कि हाँ, आपका ये जो फंक्शन है फॉर x ग्रेटर देन 3/2 है, अगर ये x ग्रेटर देन, इफ x इज ग्रेटर देन 3/2, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब है 2x minus 3/, देन इट इज ग्रेटर देन 0, ये भी आपके पास ग्रेटर, हेंस हम क्या लिख देंगे कि fx is less than 0 for all values of, so f is a decreasing function। इसको दोबारा से देखिए, आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या गिवन है, x is greater than 3/2। ओके, dy over dx, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, 10/2x minus 3 का होल स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ पर x की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर रही हूँ ग्रेटर देन 3/2, अगर ये आपके पास इसकी वैल्यू 3/2 है, यानी 3/2 से ज्यादा वैल्यू आपकी यूज हो रही है, देन आप इसमें वैल्यू पुट करके देखना शुरू कर दें। 3/2 है, 3/2 के बाद इसी फंक्शन में जो आपके पास डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव में आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 में, एक मिनट, वन पॉइंट फाइव है, x ग्रेटर देन 1.5 है, मैं इसमें x की वैल्यू क्या पुट करती हूँ, x इज 2 पुट करती हूँ, x की वैल्यू इसमें 10 पुट कर देती हूँ। ठीक है, जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगी, इस फंक्शन के अंदर आप वैल्यू पुट कीजिए, टू फोर माइनस थ्री, ये एट द एंड आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि आपके पास ये इसमें पावर 2 आ रहा है, और पावर 2 एट द एंड आपके पास क्या देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। इवन जब मैं इसमें x ग्रेटर देन जो भी मैं वैल्यू पुट करूंगी, यहाँ पर आपके पास एट द एंड मुझे क्या मिलेगी, पावर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर टर्म। देख लीजिए, अगर मैं इसमें जो भी वैल्यू पुट करूंगी मेरे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है, यानी कि
जब मैं x की वैल्यू इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ, इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करूंगी, एट द एंड मुझे वो ग्रेटर देन 0 देगा। सही है। सो अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 आपके पास आना इसको देख लीजिए इसमें। अब एक मिनट रुके, एक तो ये पॉजिटिव आएगा, पहले तो आपके पास ये पॉजिटिव आएगा, एक मिनट रुके। फोर माइनस थ्री 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 10, ये आपके पास 10 हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पर x ग्रेटर देन 10 यूज कर रही हूँ, जैसे मैं x की वैल्यू 10 यूज कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 10 20 माइनस 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17, और यहाँ पर आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 289 विच इज इक्वल टू 0.03। आप ये देख लीजिए क्या क्या इसमें। देखिए आपके पास इन्होंने बोला x आप ग्रेटर देन, ये जो फंक्शन आपका किसके लिए है एप्लीकेबल कर रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3.2। जब मैं इसमें x के 3/2 यानी इसका मतलब क्या होगा 1.5 होता है। मैं एक दफा x की वैल्यू इसमें 2 पुट कर रही हूँ और मैं नेक्स्ट वैल्यू 5 पुट कर सकती हूँ, मैंने 10 पुट कर दी थी। ठीक है। जब मैं इसमें 2 वैल्यू पुट कर रही थी, मेरे पास जो एफ एक्स फंक्शन है, जो भी मेरा एफ एक्स फंक्शन था, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फंक्शन विच इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 10। और जब मैं इसमें x की वैल्यू 10 पुट कर रही हूँ, आप 3 पुट कर ले 4 पुट कर ले, इट्स अप टू यू। सो मुझे चेक करना है कि ये क्या हो रहा है इसमें। इसमें ये 0.04 आ गया, इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब मैं x की वैल्यू को फंक्शन को इंक्रीज कर रही हूँ, x की वैल्यू फ्रॉम 2 to 10 जा रही है, या तो यहाँ पर आपके पास एफ एक्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास है दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने पे मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी इंक्रीज होती तो इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ और मेरी वो क्या कहते हैं एफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ओके। अब जैसे यहाँ पर आपके पास गिवन है, ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, जैसे इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग। अब आपको इसमें डिसाइड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग। ओके। आपके पास ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स। एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपको डिसाइड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपको डिसाइड करना है कि find the set of the values, find the set of the values for which for each of the following is increasing. सही है। is each of the following is increasing, इसमें आपको बता दिए कि increasing है, तो आपको इसमें set of the values of x चाहिए। अगर मैं इस पर जाऊं, अगर मैं इसकी बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है इसमें 1a एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। ओके। अगर आपके पास ये है तो आपको इन्होंने बोला है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है। पहले तो आप इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए इनका। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए, आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस 8, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इफ अब आप यहाँ पर लिखे सिंस वी नो दैट कि फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, और अगर आपका एफ एक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका एफ एक्स इंक्रीज हो रहा है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये सिचुएशन होती है, यानी ग्रेटर देन 0 आपका होगा। सही है, समझ में आ गया। आपके पास जब x की वैल्यू 2 पॉइंट इसमें यूज होते हैं कि आपके पास अगर आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0। तो यहाँ पर आपके पास हमने इसको इसकी वैल्यू पुट करी 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4। दिस इज योर आंसर। रेंज आपकी क्या आ गई इसमें, ग्रेटर देन 4 आ गई। ठीक। अब यहाँ पर देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जिसमें आपके पास पावर 3 हम यूज करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी में यूज करें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 12x²
प्लस 2। आपका ये इसमें डेरिवेटिव फर्स्ट फाइंड आउट करें। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका इसमें क्या हो जाएगा 3x² माइनस 24x। आपका ये डेरिवेटिव आ गया। सिंस वी नो दैट, थोड़े अच्छे तरीके से बात करें इसमें, सिंस वी नो दैट x इज इंक्रीजिंग, इसमें जो आपके पास डेरिवेटिव है ये आपके पास क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। So f dash x greater than 0। ओके, आप इसमें ले लीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दी 3x² माइनस 24x ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर पता है कि मुझे ये वर्किंग क्या करनी है, मुझे इसमें इसकी फंक्शंस फैक्टर्स बनाने हैं। आप यहाँ पर ऑलरेडी इसको बनाकर भी रख सकते हैं। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसके फैक्टर्स पहले से ऑलरेडी इसको यूज कर लीजिए। आपके पास इसका फैक्टर्स क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x माइनस 8x 8। आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह भी कर सकते हैं, पहले से आप लिख लें या आप डायरेक्टली लिखते हैं, इट्स अप टू यू 3x x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आपके पास, अच्छा अगर याद हो तो हम क्या करते थे, 3x इज इक्वल टू 0 x माइनस 8 इक्वल टू 0। पहले तो मैं इसको लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे डिसाइड करना है कि x मेरा कहाँ पे, x की वैल्यू मेरी क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 8। ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ लाइन ड्रॉ करूंगी। यहाँ पर आपके पास एक लाइन ड्रॉ होगी, क्यों ड्रॉ होगी, वो डिसाइड करेगी कि क्या मेरी x की वैल्यू होगी। एक x की वैल्यू इसमें आ रही है 0 और एक आ रही है 8। सिंपल सा, एक आपके पास ये हो गया x0 और x8। फंक्शन क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, एरिया आपके पास जो भी आपके पास, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर अबव द वैल्यू ऑफ x इज अबव द एरिया, यानी मैं इसमें इसको कंसीडर करूंगी, इसमें मैं इन एरिया को, इस लाइन को कंसीडर करूंगी। और जब मैं इस लाइन के ऊपर बात करूंगी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास इस तरह की बात होगी। इसका मतलब क्या होगा, x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 8। देखिए जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मैं सॉल्व में ग्रेटर देन लेस देन यूज नहीं करूंगी। ये ग्रेटर देन लेस देन मेरा कहाँ पे यूज करेगा, ये मुझे डिसाइड करने में मदद करेगा कि व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज योर रेंज। क्लियर, यहाँ पे सबको समझ में आ गया, इसमें तो कोई मसला नहीं है। चैप्टर नंबर 1 के थ्रू ये मैं डिसाइड कर रही हूँ। ओके, एक इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास अगर इन्होंने बोल दिया दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम सब सिंपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद आप क्या कर देंगे, उसे लेस देन 0 ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इसमें कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2f, आपके पास ये 2f के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू 11 प्लस 24x माइनस 3x² माइनस x³ आप इसका क्या ले लेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 24 माइनस 6x माइनस 3x²। आपका ये डेरिवेटिव आ गया। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इफ इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो fx इज लेस देन 0। आप यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दे 24। इवन आप ऐसा भी कर सकते 24 माइनस 6x माइनस 3x² लेस देन 0। और आप इसमें कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो कॉमन आ रहा है ताकि हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म बने, 8 माइनस 2x माइनस x² लेस देन 0। और ये आपके पास हो जाएगा 8 माइनस 2x माइनस x² लेस देन 0। अब इसके फैक्टर्स बना लीजिए आप, और या इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू आप इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू होगी उससे फिर हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपके पास ये x² टर्म है तो इसके थ्रू आप इसको डिसाइड करेंगे। देख लें सिर्फ डिफरेंट क्या आपका इसमें हो रहा है, इफ इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन तो fx हम क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0। इफ इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर आपके पास fx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन
एफ डैश एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हम इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे, हम इसमें कौन सी सिनेरियो लेंगे कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. ओके